नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी में शिवरात्रि के पावन पर्व पर नगर में जगह जगह धूमधाम से ढोल डीजे नगाड़े के साथ शिव बारात निकाली गई, जिनका फूल वर्षा के साथ स्वागत हुआ। साथ ही तड़के 3 बजे से शिव भक्तों का मंदिरों में जमावड़ा लगा रहा और बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज उठे। शिवरात्रि के पर्व पर आज सुबह से शिव भक्तों का तांता मंदिर और शिवालयों में लगा रहा। भक्तों ने सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव की आराधना करते हुए जलाभिषेक किया और हवन पूजन का कार्य भी जारी रहा। इधर शहर के प्राचीन मडिया महादेव मंदिर के शिव बारात का शुभारंभ मानिक चौक स्थित मुरली मनोहर मंदिर से शुरू हुआ है। इधर शिव बारात में भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान, राम, लक्ष्मण और भगवान शिव तथा भूतनाथ के स्वरूप में बच्चे कलाकार रथों पर चलकर बारात की शोभा बढ़ा रहे थे, जहां सभी ने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का जलाभिषेक किया है। इस दौरान व्यापार मंडल, पार्षदगण, समस्त भाजपा कार्यकर्ता, नगर के गणमान्य लोगों ने शिव बारात का जोरदार स्वागत किया है, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। इस प्रकार भूतनाथ मंदिर से भी शिव बारात का भ्रमण नगर में हुआ। वहीं झांसी किला में स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर भी पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों भक्तों की भीड़ जुटी रही। मुझे तो भोलेनाथ ये सब काम करवाती रहते हैं। कभी हमको शिव मंदिर में लगा देंगे, तो कभी शमशान पे लगा देंगे, तो फिर अगली बार हमको पानी की धर्मशाला के शिव मंदिर पे लगा दिया। तो ये प्रेरणा का भाव है, भगवान भोलेनाथ की कृपा है। और जहाँ पर भी उन्होंने लगाया, मैंने अपने काम को जिम्मेवारी से किया, तो उसका ही शुक्र परिणाम है। सामान्य परिवार का मास्टर का लड़का 3 बार जनता विधायक बना दे, ये जनता की कृपा के साथ साथ भोलेनाथ की असीम अनुकंपा भी है। ये मड़िया महादेव का मंदिर है। जैसा कि सबको पता है कि इतिहास में यहाँ पर गैर धर्मियों ने कब्जा कर रखा था। उन गैर धर्मियों का कब्जा यहाँ से हटाया गया और अब यहाँ पर धीरे धीरे जो सनातन संस्कृति है उसके हिसाब से यहाँ पर पूजा आराधना, जो हमारे यहाँ पर मंदिर है, जो कि गोसाइयों द्वारा बनाए गए मंदिर हैं, इन मंदिरों में विधिवत जो हमारी सनातन रीति से पूजा अर्चना है वो सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज सभी बहुत आह्लादित हैं, सब खुशकिस्मत हैं हम लोग कि आज यहाँ पर इस तरह धीरे धीरे जहाँ बरसों से, सैकड़ों सालों से पूजा नहीं हो पा रही थी, आज उन मंदिरों में पूजा आराधना हो रही है। शिवरात्रि के दिन हम सभी भक्तगण यहाँ पर आकर अपने आराध्य का पूजा अर्चना करते हैं। हम राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ की पूरी टीम है। हमारे संघ बुंदेलखंड अध्यक्ष प्रशांत रिछारिया जी हैं, विवेक गोस्वामी जी हैं, विकास जी हैं, प्रदीप जी हैं, शैलन जी हैं। ये सभी जो है हम राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के, और जो हमारे विधायक जी हैं, विधायक जी के प्रयासों से और योगी जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर शिव जी की बारात निकल रही है और मुस्लिम बंधु भी स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल कहेंगे सर्वधर्म समभाव का झांसी का भाव है। ये झांसी का भाव है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि रखना है अगर सलामत इस मुल्क की गंगा जमनी विरासत को, तो दूर बहुत दूर रखना होगा धर्म से सियासत को। ये सियासत ही बोती है नफरतों, दिलों में नफरतों के बीच मत परपट दो है। संभालो संभालो इस मुल्क की साझा विरासत को। हमने कहा ये सबसे सस्ता सौदा यही है, तो हमारा घर पटक दो लेकिन मंदिर खाली करा। इससे सस्ता कुछ हो नहीं सकता। लेकिन वो फिर प्रशासन ने व्यवस्था की और व्यवस्था के बाद ये बारात 2007 में प्रारंभ हुई। तो बारात में जब हम लोगों ने इकट्ठा, बड़ी सूचनाएं थी झांसी में लोगों को, लोग आए भी, लेकिन वो मुरली मनोहर मंदिर तक तो आए, वहाँ से हमारे साथ चले भी मिनरवा तक। लेकिन जैसे ही हम लोग इस बस्ती में घुसना शुरू हुए, संख्या कम होनी शुरू हो गई। बड़े जीवट वाले लोग ही अंदर तक आए थे। अमन पसंद लोग जो थे, जो अपने जीवन में शांति चाहते थे, वे वहीं के वहीं अपने वापस हो गए। लेकिन जब हम लोग पहली बार आए हैं, उसके बाद से ये झांसी की परंपरा की बारात हो गई, झांसी के उल्लास और उत्साह की बारात हो गई। झांसी का शिवरात्रि हमको लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में या तो काशी में होता होगा या झांसी में शिवरात्रि का। लेकिन आप देख रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी कुछ वर्षा की, आपको पगड़ी पहनाई, स्वागत किया। नहीं, हम तो पहले कह रहे थे कि आप बिना काम में कारण चुनते, तो झांसी का मुस्लिम समुदाय ऐसा थोड़ी है जैसा आप हमको समझाने का प्रयास करते। झांसी का समुदाय जो है वो अमल पसंद चेहरा चाहता है, चेहरे से मिलना चाहता है। तब तो ये स्थान बड़ी शांति के साथ तो खाली हो गया था हमको, लेकिन आज से हमको अपनी भावना है झांसी के हिंदू समाज के स्थान को संपूर्ण रूप से कब्जे से मुक्त करवा दिया जाए और यहाँ पर एक कॉरिडोर बना करके, क्योंकि हम यदि बात करें शिव भक्ति की, तो शिव भक्ति का प्रमुख क्षेत्र है बुंदेलखंड, क्योंकि यहाँ पर गोसाई राजा हुए और गोसाइयों के स्थित भगवान भोलेनाथ शंकर, तो गोसाइयों ने जो मंदिर बनाए थे उस समय के, वो सारे प्रतिष्ठित मंदिर हैं।
तो यदि काशी में भोलेनाथ विराजमान है तो झांसी में भी भोलेनाथ ही विराजमान है। अंतर भाई भव्य बारात निकाली गई है, जन जन के लोग इसमें शामिल हुए बड़ी संख्या में, क्या लगता है? देखिए, ये बारात एक ऐसी बारात, जब 2007 में इस बारात को शुरू किया गया और पहली बार सुभाषगंज की तरफ से लाई जा रही थी, तो पहली बार इस बारात के ऊपर ही पत्थरबाजी हुई थी। ये लोगों को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद से धीरे धीरे माहौल बदला और ये मड़िया जो महादेव की जो मड़ियाएँ थी वो मुक्त हुई। अभी भी पूरी मुक्त नहीं हुई है, इसके लिए हमारा आंदोलन निरंतर जारी है और हम चलाएंगे। 7 एकड़ की भूमि है, पूरी खाली करानी है। 27 मड़ियाँ इसमें थी, जिसमें से 17 बची हैं। 17 में अभी तकरीबन 5 से 6 के ऊपर कब्जा है, जो मुक्त कराना है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी सरकार है, अगली शिव बारात जब हम लेकर के आएंगे तो ये सभी मड़ियाएँ खाली मिलेंगी। और ये जो रास्ता जो पीछे से कॉरिडोर हम लोग बनवा रहे हैं, ये रास्ते में आगे जा करके जो सकरा भाग है, ये भी हट करके इनको भी काशीराम कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये बारात एक ऐसी बारात जिस बारात में स्वयं मुख्यमंत्री ने 2 बार आने का प्रयास किया, उनको गिरफ्तार किया गया। तो ऐसी शिव बारात के अंदर हम एक ही बात कहेंगे कि प्रत्येक झांसी वासी के लिए शान की बारात है। प्रत्येक झांसी वासी इसमें सम्मिलित होता है। इवन आज जो कहा जाते हैं विधर्मी हैं, वो भी सारे के सारे सनातनी ही हैं, क्योंकि पूर्व में ऐसी स्थितियां रही कि उनको किसी वजह से कन्वर्ट होना पड़ा। देखा जाए तो डीएनए सभी का सनातनी है और सब सनातनी है। सनातनियों का देश है। धूमधाम के साथ में जैसे कुंभ का उत्सव आप देख रहे हो, 64-65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। इसी तरह से यह शिव बारात निरंतर बढ़ती जा रही है। 15,000, 20,000, अगली बार हम लोगों की कोशिश रहेगी ये बारात 30,000 के आसपास लेकर आए। जैसा पुराणों में शिव बारात का उल्लेख है, वैसे ही आनंद आज झांसी में। ये झांसी के जन जन के मन की बारात है। इसमें कोई किसी को बुलाने नहीं जाता, लेकिन लोगों को मालूम है कि इस मंदिर से हमारे सबका सम्मान बढ़ा है। तो वो सारे लोग स्वाभाविक रूप से बारात में शामिल होने के लिए, स्वागत के लिए जगह जगह लोग पंडाल अपने आप लगा लेंगे, जगह जगह लोग स्वागत करने लगेंगे। इस बारात में जैसा उल्लेख है ना पुराणों में कि बूढ़े भी थे, जंगले भी थे, सिर वाले भी थे, बिना सिर वाले भी थे, भूत भी थे, वो सारे लोग इस बारात में दिखाई देते हैं। तब लगता है कि ये बारात झांसी में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है बारात में, तो क्या मानते हैं इसको? देखिए, 2006 का संघर्ष चर्चा समाज में होती है कि 2006 में क्या इसके लिए रणनीति बनी थी, और उसमें बहुत सारे हमारे मित्र जब इस बारात की मंदिर की बात हुई तो 2006 में हमको एक हमारे मित्र ने मंदिर दिखाया। उन्होंने हमसे चर्चा की कि इस तरीके का एक मंदिर है तो गोसाई कालीन शिवलिंग बड़ा प्रतिष्ठित है, लेकिन वहाँ पर एक समुदाय विशेष के लोग मंदिर के अंदर ही रहते हैं। रहने तक कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो खान पान था, जो मांसाहार था, उसको हड्डियाँ जब फेंकी जाती थी, तब लगा कि यहाँ पर इस स्थान को ठीक होना चाहिए, अतिक्रमण से मुक्त होना चाहिए। तो उस समय हम लोगों ने प्रयास शुरू किया। तो फिर बात ये हुई कि हम इसको अतिक्रमण मुक्त कराने की क्या रूपरेखा रहेगी। तब ये हुआ कि आने वाली शिवरात्रि जो 2007 में पड़ने वाली थी, वो शिवरात्रि को हम लोग इसके मंदिर तक एक संक्रांति की बारात प्रारंभ करेंगे। सबकी सहमति हो गई, जगह जगह मीटिंगें का दौर शुरू हो गया। जब प्रशासन को पता चला कि इस तरीके की कोई बारात निकलने वाली है, सैयर गेट जाएगी। सैयर गेट माने मुस्लिम बस्ती, यहाँ पर तो हमने रूट बोले किस रूट से ले जाओगे, तो हमने उनको बताया कि रूट होगा मस्जिद के सामने से। तो बोले आज़ादी के बाद तो आज तक कोई निकला नहीं इसके सामने। तो हमने कहा हम हिंदुस्तान में ही तो रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग कहीं से भी निकल सकते हैं। ये तो हम लोग का परस्पर प्रेम की भावना है, तो आप हम लोग को बांट रहे, आपको नहीं निकलने दो। लेकिन प्रशासन जहाँ एक और अड़ गया, वहीं दूसरी ओर कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के नेता भी अड़ने लगे तो नहीं, हमारी मस्जिद के सामने कोई इस तरीके का धार्मिक आयोजन या जुलूस नहीं हो सकता। तब वो तनातनी चलती रही। तनातनी के बाद अंत में हमको तत्कालीन सीओ ने बुलाया। उस समय हम एक सामान्य कार्यकर्ता होते बुलाया, तो हमको बड़ा धमकाया अपने पास बिठाने। हम तो बोले कि यदि कोई सांप्रदायिक तनाव फैला